और एक बाइक के बारे में जितना मैंने सीखा देखा, आपको अगर जल्दी जल्दी वेट रिडक्शन करना है तो वंस इन ए वीक आपको एटलीस्ट, हम लोग कितने करते हैं, 10-15 माइल कर लेते हैं। हाँ, आज तो बहुत दिनों के बाद मैंने स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग मैक्सिमम 15-20 से भी ज़्यादा 22-25 माइल करते थे ना। 20 माइल तो 20 माइल्स कितना होता है, कितना किलोमीटर, 32 किलोमीटर तक हम लोग कर चुके हैं। और वेट रिडक्शन में वो इतना हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। तो आप करके देखिए, घर में एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, बेस्ट होता है। सब मिला जुला के करने से वेट रिडक्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो मैं बाइक करने के टाइम तो आपसे बातें नहीं कर पाऊँगी, फिर जब आऊँगी और मैं बातें करती हूँ। चलिए मेरे साथ। तो चलिए, मैं घर पहुंच चुकी हूँ, लेकिन रास्ते में एक बड़ा सा नुकसान से मैं बच गई और देवाशीष का पैसा को बचा लिया। मैं तो अभी हंस रही हूँ, लेकिन तब जब मैं ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था, मेरा हार्ट अटैक ही होने वाला था। मैं सचमुच में सोचा वो इतना मुझे वो गिफ्ट में मिला था, देवाशीष ने दिए थे मेरे बर्थडे को। मैंने सोचा कैसे गिर गया, कहाँ चला गया। आप मानोगे नहीं। देख, आज भेलपूरी बनाऊंगी। तब भेलपूरी बनाने के लिए जो सामग्री इंग्रेडिएंट्स जरूरी है वो मैं रेडी कर रही हूँ। पहले ये पीनट्स को थोड़ा सोलो फ्राई कर दूंगी, और ये है जमुढ़ी पॉफ राइस। ये सब मैं रेडी करके आज मेरे स्टाइल का एक अच्छा खासा चटपटी चाट जैसे बनाऊंगी। देखिए, इसको मैंने कुछ भी नहीं, ऑयल से नहीं, सिंपल जो तवा फ्राई बोलते हैं ना, थोड़ा सॉल्ट देके ऐसे ही सॉटे कर लिया। और ये मेरी भेलपूरी हो, मूढ़ी चाट हो, उसके लिए जो जो चाहिए मैंने रेडी कर ली। देखिए, कुकुम्बर, टमाटो, अनियन, ग्रीन चिली, लेमन, और ये थोड़ा ऐसे ही मिक्सचर है। एक्चुअली बहुत ढेर सारा मिक्सचर मिलता है सेब के साथ, लेकिन मेरे पास अभी जो था। और ये है मूढ़ी, चॉप राइस, और थोड़ा अचार, और ये थोड़ा जो सलाद में मिलता है सलाद मिक्सचर, वो देखते हैं। और थोड़ा थोड़ा रेड चिली चाहिए, बस। अभी देखिए मेरा भेलपूरी चाट। और एक मिक्सचर मुझे मिल गई। तो चलिए अभी ये सब को मिलाते हैं और एक चटपटी स्पाइसी मसालेदार भेलपूरी, जो मूढ़ी मसाला बनते हैं उड़ीसा में, तो ये इतना पॉपुलर है। आप कोई भी पार्क के सामने जाओ, ये आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन वो थोड़ा येलो मटर हो, बहुत सारा स्प्राउट को भी मिला के देते हैं, जो अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ इससे भी बहुत ही अच्छा एक मूढ़ी मसाला रेडी हो पाएगा। एक एक लेयर करूँगी, फिर उसको आराम से अचार का जो ऑयल होता है ना, वो मस्टर्ड का वो जो स्मेल, इससे पूरा मिक्स कर देंगे। जब इंडिया से दूर रहते हैं तभी इसका महत्व मालूम होता है। इसको सब मिक्स कर देती हूँ, सब कुछ। मिक्सचर ज़्यादा नहीं देंगे। और लास्ट में ये लेमन, वाह, अभी देखते ही मुझे तो इतना टेम्पटिंग लग रहा है।
सबके लिए बनाऊं या खुद खा लूं? ये डाल देती हूँ बस। और सबसे इंटरेस्टिंग ये हाथ से ही मिलाने से ही अच्छा लगता है। चलिए कैमरा को साइड कर देती हूँ। उसके बाद थोड़ा ये अचार का ऑयल खोलती हूँ। उसके बाद उसको जोर से मिक्स करेंगे। ये मैं इंडियन स्टोर से लाई थी मिक्स अचार, बस क्योंकि ये नहीं जा ये है भेलपुरी। ସେଇ ତୁ ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ନେ, ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ନେ। ମୁଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କିସ ଲାଗିବ? ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଦାମକୁ ଫୁଙ୍କୁଥିଲି ना, बादाम को फूंकुतिले। तो हो गया है मेरा चटपटी मुढ़ी चाट। चलो राहुल आके चुपके से लेके चला गया। जैसे ही उसका स्मेल हुआ, मम्मा बना रहे, वो जो मस्टर्ड का वो जो स्मेल होता है टिपिकल, ओ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो चलिए आज ये मुढ़ी चाट के साथ शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग को। आज बाइक डे है। ये देवाशीष का बाइक और ये मेरा। यस, आई हैव ए न्यू बाइक, बट कोई बात नहीं, असेंबल होगा और बाइक जाने से पहले आपको पूरा तैयारी करना चाहिए। दो हेलमेट दो। बस रेडी स्टेडी गो। आपको विदाउट हेलमेट में बाइक करना बिल्कुल यहाँ परमिशन नहीं है। आप बाइक करोगे तो हेलमेट, और जो बाइक का लेन है उधर ही पूरा नियम के अनुसार। अब पीछे देखिए आ रहे हैं बासुजी, देखिए। और तो इतना ज़ोर ज़ोर से भागते हैं कि मैं भी नहीं उनके साथ कंपटीशन नहीं करूँ। वाह वाह, चलो देवाशीष को देखिए, हो आगे आगे और मैं पीछे पीछे। आज 5 माइल मतलब 7-8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी सच में। वेरी टायरिंग। लेकिन 4 महीने 5 महीने के बाद ये शुरू हुआ है और बंद नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं। देखिए एक हाथ में बाइकिंग करना और बाइक को चलाना और शूटिंग करना बहुत मुश्किल। पिंक पिंक, जहाँ भी देखो अभी स्प्रिंग के लिए ग्रीन 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 और फूलों से पूरा भरा पूरा है। अच्छा लगता है। मेरा 5 माइल कंप्लीट हो चुका है। देवाशीष दा कहाँ गायब है? मैं यहाँ वेट कर चुकी हूँ उनके लिए, लेकिन पता नहीं। और फिर ड्राइविंग के टाइम वो फ़ोन भी, बाइकिंग के टाइम वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए नया दिन नया ब्लॉग और मेरा जो डेली रूटीन स्टार्ट। हर दिन मैं वॉकिंग के लिए जाती थी, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मैं बाइकिंग कर रही हूँ। देवाशीष को ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हूँ। अभी मैं चल रही हूँ घर, आराम से खाना पीना कर लूँगी, टिफ़िन कर लूँगी, फिर अगर फ़ोन पकड़ेंगे बोल दूँगी मैं घर आ चुकी हूँ। 5 माइल के ज़्यादा 2 माइल एक्स्ट्रा कर चुकी हूँ। सोचिए पहला दिन है इतने दिनों के बाद। और एक गुड न्यूज़ है, इंडिया से मेरी मम्मी भी वॉक कर रहे हैं। मैं खुश हूँ। बहुत दिनों के बाद वो भी वॉकिंग के लिए निकले। ये
कोविड के लिए सब कुछ घर के अंदर रहते थे। हाँ, ऐसे घूमना तो था, लेकिन वॉकिंग के लिए बिल्कुल नहीं निकलते थे। तो अभी हम तीनों ने ज़ोर शोर से डाइट प्लान और एक्सरसाइज शुरू कर दी। एक तो राहुल, एक मैं और मेरी मम्मी। देखते हैं, मेरा तो इंडिया का एक एक रसगुल्ला खा तो दिया, अभी रिड्यूस करने में इतना तकलीफ हो रही है। तो चलिए मैं घर जाऊंगी और आपसे तभी बातें करती हूँ, क्योंकि देवाशीष को वेट करके कोई फ़ायदा नहीं। जैसे ही मैं वापस आ रही थी, देवाशीष को ढूंढ ढूंढ के देखा कि देवाशीष अभी तक नहीं आ रहे हैं। तब सडनली मुझे लगा कोई पैर से कुछ लटक के गिर रहा है। मैंने सोचा पैर से, ऐसे तो आप मानोगे नहीं, 1 साल पहले दो बड़े बड़े सांप रास्ता क्रॉस कर रहे थे। तो मैंने सोचा कोई सांप तो नहीं। देखा कि मेरा डायमंड नेकलेस और नीचे गिर रहा है। एक बड़ा सा नुकसान से मैं बच गई, और देवाशीष का ये गिफ्ट जो है, मेरा बर्थडे गिफ्ट, और बच गया। आप मानोगे नहीं, मैं जब देवाशीष अभी वापस आए, मैं बोला देवाशीष क्या हो गया, उसका लॉकिंग सिस्टम है या नहीं, देखो नहीं तो वापस करो। आप सोचिए, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं, साइकिलिंग से कैसे गिर गया पता भी नहीं। लेकिन आज के बाद इसको पहनूंगी नहीं, बिल्कुल पहनना नहीं है भाई। मिल तो गया, इतना टेंशन से इतना टेंशन हो गया। मैं बोला कि अगर थोड़ा मुझे पैर से ना गिर के, इसे हाथ तो साइकिलिंग में रहता है दूर से, और नीचे गिर जाता, और मैं तो पूरा आराम से जोर जोर बाइक करके आ रही थी, अगर पता नहीं होता तो क्या होता। एक बड़ा सा नुकसान से मैं बच गई। और तब से मैं सोच रही हूँ, आके आधे घंटा पूरा बैठ गई मैं जब देखा नीचे उठा के, जे मेरा ही ब्रेसलेट गिर रहा है मेरे हाथ से गिरा पता नहीं चला। लेकिन जब पैर से लग के नीचे गिरा तब तो पता चला जे कुछ गिर रहा है कि कुछ। तब देखा कि ये, आप मानिए अभी देवाशीष के साथ आधे घंटे से हम लोग बातें कर रहे थे, उसको वापस करना है। इसका लॉकिंग सिस्टम शायद ख़राब हो गया है, लेकिन इतना वैल्यूएबल सामान पहन के ये सब नहीं करना है। ये एक लेसन मेरे लिए था। तो चलिए, आज क्या करूँगी पता नहीं, लेकिन इसी टेंशन के साथ ये ब्लॉग को मैं यही रख रही हूँ। फिर कल नया दिन नया ब्लॉग के साथ मिलूँगी। टिल देन कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग। आपके साथ ऐसे कभी हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और टिप्स भी दीजिए। जो सचमुच ऐसे तो पहनना नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटे मोटे, में यही जनवरी में मेरा बर्थडे गया, तो 2-3 महीने से पहले तो इंडिया में पहन के नहीं गई थी। आने के बाद देवाशीष ने बोली पहन लो, तो पहन लिया था। तो क्या हुआ देखिए। तो आप मुझे कमेंट देके बताइए आपका एक्सपीरियंस। तो चलिए, बाय बाय बाय।